3 लाख रुपए के आसपास खर्चा होता है। अगर हमें 30 टन आ गया तो मिनिमम 20 रुपए से गया तो 6 लाख रुपए हमें आता है। 6 लाख में हमारा 3 लाख रुपए खर्चा 3 लाख रुपए, यानी कि 3 लाख रुपए हमें 5 महीने में मिल सकता है कम से कम। और हमारा 50 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए से गया तो हमें चांदी चांदी है। इसको बोलते हैं नर्सरी, यानी कि फार्मिंग में सबसे मेन होता है वो है मदर प्लांट। अगर आपका मदर प्लांट अच्छा है तो आने वाली खेती अच्छी, यील्ड अच्छी और पैसा अच्छा। एक मोटा मोटा आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ, शिमला मिर्च पूरे इंडिया में ले सकते। इसको ऐसा कोई नहीं कि ऐसा टेम्परेचर चाहिए, मैंने तो देखा है, क्योंकि ये ठंड में भी ग्रो करता है, गर्मी में ग्रो करता है। इसको ज्यादा बारिश बस नहीं चाहिए। संतोष भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रिविजन फार्मिंग लीडर में। जी थैंक यू, नमस्कार सर। आज आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें क्या कौन सी फसल दिखाने वाले हैं कि जो टेक्निक से और तरीके से की जाए और उससे उत्पादन अच्छा लिया जाए। जी नमस्कार सभी को। अभी मेरे पास जो है अंगूर की खेती है, शिमला मिर्च की खेती है। तो शिमला मिर्च मेरा एक अभी हार्वेस्टिंग चालू है, वहां पे भी हम जाएंगे, अभी वीडियो में बने रहिएगा। और दूसरी चीज, हम यहाँ पे अभी शिमला मिर्च प्लांटेशन हुआ है, जस्ट 9 दिन हुए हैं और इसकी ग्रोथ देख सकते हैं अभी आप। और हमने ये जो प्लांट्स लगाए हैं ये पहले हम इसमें तैयार करते हैं। ये देखें, इसको बोलते हैं नर्सरी, यानी कि फार्मिंग में सबसे मेन होता है वो है मदर प्लांट। अगर आपका मदर प्लांट अच्छा है तो आने वाली खेती अच्छी, यील्ड अच्छी और पैसा अच्छा। तो इसके लिए हमें ये प्लांट इसमें बनाना पड़ता है। इसको बोलते हैं नर्सरी, मतलब कोकोपिट ट्रे बोलते हैं इसको। ट्रे इसमें भरा जाता है नारियल का भूसा, जो कि बना बना मिलता है, और इस भूसे में ये ऐसे जड़ी बनती है। ये देखिए। तो क्या इसमें जो कोकोपिट है, कोकोपिट में और भी कुछ डाला जाता है? कोकोपिट में थोड़ा बहुत परलाइट डाला जाता है, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डाला जाता है। डिपेंड करता है नर्सरी वाला कैसे नर्सरी बना रहा है। कभी कभी केवल कोकोपिट में ही ग्रो करता है, और जब वो ग्रो करता है तो उसमें न्यूट्रिशन देता रहता है हर तीसरे दिन, दूसरे दिन। अच्छा। तो अभी ये प्लांट जो है 32 दिन का है। अच्छा, मतलब शिमला मिर्च जो प्लांट बनाते हैं वो 32 दिन का पहले बनता है और वो लगता है। कभी भी सीड्स नहीं लगाना है इसका डायरेक्ट जमीन पे। अगर डायरेक्ट आप जमीन में तैयार करके वो हाँ, पौधे ही रोपने हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपका जो प्लॉट है वो बराबर रहेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कोई प्लांट आपको आगे पीछे नहीं दिखेगा। छोटा बड़ा ऐसे नहीं होगा। हाँ, एक बराबर ग्रो करेंगे, एक बराबर हाइट रहेगी, एक बराबर यील्ड आएगा। तो जब भी आप इसका हार्वेस्टिंग करते हो तो एक टाइम 4 टन 5 टन हार्वेस्टिंग निकलेगा प्रति एकड़ जी। और प्रति एकड़ इसके प्लांट लगते हैं 12,000 से 14,000। और डिस्टेंस रखना है यहाँ पे 1 फीट ऐसा और 9 इंच ऐसा। तो इसका भी पूरा स्टैंडर्ड लेवल है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसका एक स्टैंडर्ड बनाया है। मैंने लगभग 2015 से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। 2015 से मैं अभी तक बहुत सारे इसमें बदलाव किए, और फाइनली हम इस बदलाव पे आ चुके हैं कि ये बीच का डिस्टेंस हमने 8 फीट रखा है। अच्छा, 8 फीट इसलिए रखा है, जो 4 फीट पे हम करते थे, एक यहाँ पे बेड और एक यहाँ पे बेड जी। तो हमें क्या है कि हाथ से स्प्रे करना पड़ता था, तो उसमें हमारे 3 से 4 लेबर स्प्रे के लिए लगते थे। उसके बाद हमें एचटीपी इंजन लगता था, उसको डीजल जाता था, दवा ज्यादा जाती थी 400-500 लीटर। लेकिन हमने 8 फीट का डिस्टेंस बढ़ा के क्या किया, ट्रैक्टर के सेटअप बना लिया। ट्रैक्टर के पीछे ब्लोअर, यानी कि जो दवा छिड़कता है वो एक बंदा छिड़कता है। जो हमें 600 लीटर दवा जा रही थी वो 250-300 लीटर दवा जा रही है। अच्छा। दवा की बचत हो गई, लेबर की बचत हो गई। जो हमें 1 एकड़ में 4 लेबर से 3 घंटा लगते थे वो 30 मिनट में स्प्रे करके ट्रैक्टर बाहर आ जाता है। बहुत अच्छे। तो टाइम की भी बचत हो गई। तो सारी के सारी सिस्टम हमने समझा। भले थोड़े प्लांट्स कम लग रहे हैं, 8 फीट से जगह बढ़ रही है, प्लांट्स कम लग रहे हैं, लेकिन हमारा काम स्पीड से हो रहा है, मेहनत कम हो रही है। अब आपके यहाँ पे क्या ऐसी फार्मिंग होती है? मल्चिंग पेपर मतलब किसान करते हैं कि नहीं, उनको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। अगर नहीं करते तो मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ जी। बहुत कम, अच्छा। कुछ ही किसान करते हैं मल्चिंग पेपर के साथ। करते हैं हाँ, बहुत कम किसान करते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं करते हैं। तो हमें बढ़ावा देना चाहिए इस चीज को। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आप जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि ये मल्चिंग पेपर है, इसके अंदर ये पानी का पाइप है, ड्रिप इरिगेशन है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए खेती में, क्योंकि ये आपको प्रिसीजन फार्मिंग में, यानी कि छोटी छोटी चीजों से ही आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो आपको ये जरूरी है। मल्चिंग पेपर का फायदा क्या होता है मैं ये बताता हूँ आपको। यहाँ पे पौधे के इर्द गिर्द खरपतवार नहीं आती है, वो खरपतवार आपके न्यूट्रिशन नहीं खाती है, सबसे पहली चीज तो इसीलिए मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये मल्चिंग पेपर ज्यादा महंगा भी नहीं है, आपको लगभग 1800 रुपये 2000 रुपये का एक बंडल आ जाता है। अगर आपको नॉर्थ में मिलता नहीं है तो इंडिया मार्ट पे भी मिल जाएगा, या इधर उधर मिल ही जाएगा ढूंढने पे, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। इसमें 20, 25 और 30 माइक्रोन आता है। अगर आपको एक फसल लेना है तो 20 माइक्रोन, 2 फसल लेना है तो 30 माइक्रोन, और कोई बेसिक फसल लेना है तो 25 माइक्रोन, ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन जो अंदर से बिछाई है वो अगर आप ISIMR का इस्तेमाल करते हैं तो 40,000 खर्चा आएगा, और नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं तो 10 से 11,000 रुपये आपको खर्चा आएगा। एकदम वो 2 साल चलेगी, बस 2 साल चलेगी वो। हाँ, उससे ज्यादा नहीं चलेगी वो वाली जो ड्रिप इरिगेशन रहती है। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ, शिमला मिर्च पूरे इंडिया में ले सकते हैं आप। अच्छा, इसको ऐसा कोई नहीं कि ऐसा टेम्परेचर चाहिए, मैंने तो देखा है,
क्योंकि ये ठंड में भी ग्रो करता है, गर्मी में ग्रो करता है। इसको ज्यादा बारिश बस नहीं चलती है, अच्छा, बारिश नहीं होनी चाहिए ज्यादा लेकिन अब से आगे तो बारिश ज्यादा खत्म ही होती होगी, भी नहीं है। होती भी नहीं है। जैसे कि आपके एरिया में तो मेरे हिसाब से ठंड ज्यादा होती है। हाँ, ठंड थोड़ा होता है। हाँ, लेकिन ठंड में अगर हम नीचे से इसको पानी देंगे तो ग्रो करता है वो, क्योंकि जमीन का जब टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो उसको ठंड का असर नहीं ज्यादा करेगा जी। तो इसके लिए इसको ठंड में भी आप कहीं पे भी ले सकते हैं। तो शिमला मिर्च में कई सारे वैरायटीज हैं, जैसे कि सिजेंटा है, सेमिनस है और कलश सीड है, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं जो बीज बनाती हैं। ये है इंडस 11 वैरायटी। अच्छा, हाँ, अभी हम उस वाले फार्म पे चलते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको प्लांटेशन का सिस्टम बताता हूँ। जैसे कि वो हमारा ट्रे था, हम पहले खेत को भिगो देते हैं, इसमें जो हमारा ये पलेवा बेड, कर दिया। हाँ, सबसे पहले तो क्या करते हैं, प्लाव चलाते हैं, फिर रोटर चलाते हैं, रोटर चला के रोटावेटर चला के खेत सपाट हो गया ना, बिल्कुल। उसके बाद क्या करते हैं, हम ड्रिप बिछाते हैं सीधा 8-8 फीट के हिसाब से। तो फिर रिवर्स वाला पावर टिलर आता है ना, जो छोटा वाला रहता है 13 HP का, उससे मिट्टी उठा के बेड बनाते हैं। बेड बन गया उससे। उसी बेड में पहले हम क्या करते हैं कि गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट हो या हमारी सॉइल एनालिसिस करने के बाद जो भी कमी हो, उर्वरक डीएपी हो, यूरिया हो, सुपर फास्फेट हो, वो डाल देते हैं। डाल देने के बाद वो मिट्टी उठा के उसको मिट्टी के आड़े कर देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, फिर ड्रिप हम उसमें से अंदर चली गई तो उसको उठा के ऊपर ले लेते हैं, फिर हम पानी दे देते हैं, मल्चिंग बिछाते हैं, मल्चिंग के ऊपर हम होल लेते हैं उसको जिगजैग जिगजैग, क्योंकि ये होल लिया हुआ सामने सामने होल नहीं होना हाँ, चाहिए। ये एक इधर एक उधर, एक हाँ, उधर उधर ऐसे अगर हम सामने सामने ले लेंगे तो ये भी ग्रो करेगा, ये भी एक दूसरे को लड़ अड़ जाएंगे जाएंगे ये। और दवा छिड़केंगे तो उसके अंदर जाएगी नहीं। तो बिल्कुल। जिगजैग होना चाहिए ऐसे, बहुत अच्छे। ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये छोटे छोटे टेक्निक्स है और ये टेक्निक से ही आपको नुकसान से बचेंगे, क्योंकि ये मैं अपने हाथ से सीख के मैंने लॉस करके अब हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम टेक्निक्स को चेंज करते जा रहे हैं हर साल, हर टाइम पे, हर महीने। क्योंकि साल में मैं 3 बार इसकी फसल लेता हूँ, साल में 3-4 बार टमाटर की फसल लेता हूँ, खीरे की फसल लेता हूँ, शुगर केन की लेता हूँ, अंगूर की भी लेता हूँ। तो इतने सारी फसल लेने के बाद हमें एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो रहा है। तो जिगजैग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने इसके ऊपर जिगजैग होल ले लिए, 1 एकड़ में 12 से 14 हजार होल लेने हैं आपको जी। होल लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको भिगो देना है, पानी ज्यादा छोड़ना है, पानी इतना छोड़ना है कि आपका जो यहाँ पे मिट्टी है, इसका जो ये ऐसा गट्ठी होनी चाहिए, ये देखिए ऐसे। हाँ, बस अब ऐसे, हाँ, ऐसे फूटना चाहिए ऊपर फेंकने के बाद, इतना पानी छोड़ना है। इतना ज्यादा ना हो कि बहुत ज्यादा एकदम से कीचड़ ना हो, लड्डू बन जाए। हाँ, कीचड़ अगर हो गया तो वहां पे उसकी जड़ी ग्रोथ नहीं करेंगे। अच्छा। अगर आपको मैं बाई चांस ये वाला प्लांट आपको दिखा दूं यहाँ पे पूरा निकाल के फॉर एग्जाम्पल पे, तो ये देखिए इसकी जड़ें कैसे यहाँ से निकली है, ये देखिए। हाँ, ये पूरी तरह एकदम से हाँ, फैलने लगी है, फैलने लगी ग्रोथ है। कर रही है। तो इसको एनवायरनमेंट जो हमने नीचे रखा है वो प्रॉपर रखा है। अगर इसका एनवायरनमेंट नीचे का मैं बिगड़ दूंगा, ज्यादा पानी दे दूंगा या ज्यादा फर्टिलाइजर दे दूंगा, तो वो बिगड़ जाएगा, पूरा सिस्टम हिल जाएगा इसका। तो इसको जब भी मतलब पानी देना है तो हिसाब से देना है, खाद देना है तो हिसाब से देना है। तो हमने पानी दिया, इसका प्लांटेशन दोपहर के 3 बजे के बाद करना है। अच्छा। क्योंकि हमने 3 बजे के बाद लगा दिया तो इसको रात भर 12 घंटा रात मिलेगी और उसको धूप नहीं मिलेगी, धूप नहीं मिलेगी, तो वो ग्रो करने में काफी हेल्प हो जाएगा। आइए इधर चलते फिर धीरे धीरे। तो अब जैसे ये हमने पौधे लगाए हुए हैं, कितने दिन के पौधे हो गए? अभी ये 9 दिन के हो चुके हैं और जी। इसमें 2 से 3 पत्तियां निकल चुकी है अभी। अभी ये टोटल 45 से 50 दिन में हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा। अच्छा, तो अब हम देखेंगे जो प्लाट हमारा जो है बड़ा वाला हार्वेस्टिंग पे है। हाँ, अभी हम इस फार्म पे आ चुके हैं जो हमारा अभी हार्वेस्टिंग पे चल रहा है। तो ये इंडस जो वैरायटी है ये 60 ग्राम 70 ग्राम का एक इसमें रहता है। तो अभी यहाँ पे देख भी सकते हैं, अभी जो हमारा ये फार्म है अभी भी इसके ऊपर लगे हुए, ये देखिए। हाँ, अच्छी जो है फ्रूटिंग हो रही है, हाँ, बढ़िया, फ्रूटिंग और हो जो रही है है, फ्लावरिंग भी है। हाँ, फ्लावरिंग भी देखो है। संतोष भाई, ये एकदम हाँ। से फ्लावरिंग भी चल रही है। हाँ, तो अभी इसको ना लगभग 100 दिन हो चुके हैं, मतलब अच्छा, कि 100 दिन हो गए हैं। हाँ, चालू हो के 2 महीना हो चुका है इसको। मतलब ये काफी पहले हमने जून जुलाई में लगाया था ये, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 3-3.5 महीना, मतलब 100 दिन तो हो चुके हैं लगभग जी। तो 100 दिन बाद क्या होता है कि इसका लगभग अभी 1-1.5 महीना और चलेगा, ये यहाँ तक आएगा। अच्छा, अगर अच्छे से स्प्रे करते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, तो 1 एकड़ में इसका यील्ड निकलता है 35 टन। 35 टन। हाँ, 30 से 35 टन निकलता है पर प्लांट। अगर मान लीजिए 3 किलो निकला और 1 एकड़ में आपने 10,000 प्लांट डाले, 12,000 प्लांट डाले, 10,000 डाले तो 30 टन तो निकल जाता है। 3 किलो का हमने पर प्लांट टारगेट रखना है। तो हमें खेती में हमेशा ध्यान देना है कि बारीकियां, हम 1 प्लांट लगा रहे तो 1 प्लांट में हमें कितना निकलेगा, हम 2 प्लांट लगा रहे तो 2 में कितना निकलेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब भी आप नर्सरी लगाते हो तो एक जैसा फार्म दिख रहा है ना आपको, हाँ, बिल्कुल, पौधे एक सार हैं, वो एक सार है यहाँ पे, नर्सरी पे तैयार हाँ, हुए। ये यील्ड भी आ रही है। तो लगभग ये साइज हो जाता है तो ये हार्वेस्टिंग पे आ जाता है, ये ऐसे इसको तोड़ा जाता है। जी। अभी ये प्रॉपर ब्लॉक ही नहीं है, क्योंकि अभी ये ऊपर का यील्ड ऐसे ही रहता है, तो ब्लॉक ऐसे रहता है ये प्रॉपर। अच्छा। ये देखिए ब्लॉक ही दिखेगा आपको, पूरा दिख रहा है, ब्लॉक है पूरा। हम्म। तो ऐसा जो है यील्ड आता है और ये हमारे यहाँ से हम मुंबई भेजते हैं। अच्छा। गाड़ी से, हमें गाड़ी का भाड़ा देना पड़ता है, यहाँ से जमा होता है सबका, किसानों का एक जगह पे,
और वहां से वो गाड़ी जाती है। हाँ, जितना जितना जिनका हाँ, जिनका जमा हुआ है। हार्वेस्टिंग होगी वो हाँ। उन्होंने उसमें गाड़ी में डाल दिया। हाँ, तो ओवरऑल क्या होता है कि शिमला मिर्च में एक सीजन में आपको 1 एकड़ में 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होता है, 2.5 से 3 लाख रुपए अच्छा, वो 5 महीने का। मल्चिंग वगैरह सब बांधा ही बंधा, यहाँ पे बांधा भी है, ये देखिए पेट वायर से हमने। हाँ, सुतली से बांधा हुआ है। हाँ, सारे प्लांट को बांधा ताकि गिरे ना प्लांट। तो 3 लाख रुपए के आसपास खर्चा होता है। अगर हमें 30 टन आ गया और मिनिमम 20 रुपए से गया तो 6 लाख रुपए हमें 6 आता लाख है। रुपए। 6 लाख में हमारा 3 लाख रुपए खर्चा, 3 लाख रुपए, यानी कि 3 लाख रुपए हमें 5 महीने में मिल सकता है कम से कम। और हमारा 50 रुपए 80 रुपए 100 रुपए से गया तो हमें चांदी चांदी है फिर। हाँ, फिर तो फायदा ही फायदा। हाँ, तो इस साल मैंने एवरेज 30 रुपए से बेचा है। अच्छा। हाँ, अभी तक 15 टन के आसपास तो चला गया है। तो अभी धीरे धीरे और निकलेगा। क्या होता है कि अब आज तो क्लाइमेट अच्छा है, कभी कभी बहुत बारिश आती है अचानक से, कभी कभी बारिश से हम स्प्रे नहीं कर पाते, तो उसमें कुछ फसल खराब हो जाती है, तो इसकी वजह से यील्ड कम आती है, तो उसके ऊपर हमें काम करना लेकिन अब पड़ता है। जैसे मौसम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है तो 1 एकड़ में हमें कम से कम 30 टन तो आना ही आना है। 30 टन आना, हाँ, 30 टन आना है। 30 रुपए से गया तो 9 लाख रुपए हो गया। 9 लाख। हाँ, तो पैसा अच्छा है। ये कैश क्रॉप ही है। बढ़िया। हाँ, शिमला मिर्च कैश क्रॉप है, टमाटर कैश क्रॉप है, जिसमें आपको झट से फट पैसा होता है। तो आप पूरे इंडिया में इस फसल को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी किसान भाई देख रहे हैं, ट्राई तो कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके एरिया में ये आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया आपके पास में, मान लीजिए आप दिल्ली के पास में है, ठीक है, हमारे यहाँ से दिल्ली भी जाता है, हाँ, हमारे यहाँ से कलकत्ता भी जाता है, हमारे यहाँ से पटना भी जाता है। अगर आप वहाँ के पास में है और पास में आपको मंडी है, तो आपका जो कॉस्ट है, ट्रैवलिंग कॉस्ट, वो बच जाएगा। मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट 3 रुपए है। हमारे एरिया में भी जो है हम्म शिमला मिर्च होता है हम्म। और अच्छी होता है, और वो सब दिल्ली लेके जाते हैं। हाँ, ये बेस्ट अच्छी बात है, फिर तो पास में मंडी है। हमें क्या होता है कि मैं यहाँ से मुंबई भेजने में पर किलो मेरा 3 रुपए जाता है अच्छा। ट्रेवलिंग कॉस्ट। अगर मुझे नहीं, 30 हमारे रुपए, यहाँ तो बहुत थोड़ा कॉस्ट लगेगा उसमें। अगर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के रेंज में बड़ी मंडी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी मार्केटिंग करने में। लेकिन आप मंडी से दूर है तो ये मत लगाइए, मैं तुम्हें कहता हूँ, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग में खर्चा होगा। और अगर आप एक ही किसान है और लगा रहे हो और आपको बेचने का सोर्स ही नहीं है, कम से कम 10 किसान एक जगह पे आने पड़ेंगे हाँ, वो गाड़ी भरने में। हाँ, गाड़ी भर के जाए तो वो अच्छी जो है हाँ वहाँ सेल भी कर पाएंगे हाँ और एक दूसरे की हेल्प भी कर पाएंगे। हाँ। और अगर शिमला मिर्च की खेती कोई भी किसान करता है तो इसके डिजीज के बारे में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग डिजीज आते हैं। हाँ, जैसे कि इसमें क्या आता है कि ब्लाइट जो झुलसा है वो आता है, पाउडर मिल्ड्यू जो भूरी लगती है, हमारे मराठी में बोलते हैं, वो लगता है। पौधा वेल्टिंग आता है जो सूख के गिर जाता है। इसमें डिफिशियंसीज अलग अलग आती है, जैसे कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटैश है, उसकी मात्रा हमने योग्य टाइम पे सही से नहीं दिखी। तो ये सारी चीजों के लिए हमें सीखना पड़ेगा। मौसी की वायरस वगैरह वो हाँ, मोज़ेक वायरस इसमें बहुत कम आता है। मोज़ेक वायरस बेलवर्गीय में ज्यादा आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें कोई भी काम कर रहा है वेजिटेबल में, तो उसको ना प्लांट की जो पूरी सिस्टम है वो समझना पड़ेगा। बिल्कुल। कि कब कौन सा खाद देना है, पहले महीने में क्या देना है, दूसरे महीने में क्या देना है, इसको मोटा फूलने के लिए क्या देना है। तो ये सारा सिस्टम सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा यहाँ पे 10 एकड़ का फार्म है जी। तो वहाँ पे मेरा 2 एकड़ शुगर केन है। अच्छा। 1.5 एकड़ में अंगूर है। 1-2 एकड़ शिमला मिर्च रहता है। 1-2 एकड़ टमाटर रहता है। तो ऐसे अलग अलग फसलें रहती है। अभी हमारे यहाँ पे टमाटर का फार्म में साल में कंटिन्यूस रहता है जी। एक खत्म होता है दूसरा आता है, एक खत्म होता है तीसरा आता है, ऐसा। तो अभी जैसे पीछे टमाटर बहुत ही उठ गए थे। हाँ, हाँ, उस टाइम पे भी मैंने बेचा है। हाँ, उठाया फायदा, थोड़ा बहुत उठाया, क्योंकि उस जब मेरा चालू हो गया, फुल प्लेज पे आया तो मार्केट फिर नीचे आ गया। अच्छा। हाँ, यहाँ पे एक लगा हुआ था 1 एकड़, फरवरी में लगा था। वो मार्च अप्रैल मई जून तक चला, तो उसमें थोड़ा रेट मिला। और एक फार्म हमने मई में लगाया था, तो वो रेट में थोड़ा बहुत मिला। और उसके बाद हमने एक लगाया था जुलाई में यहाँ पे। ये तो पूरा का पूरा मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, आप देख सकते हैं वहां पे जाके। तो किसान का ऐसे नहीं कि हर बार फायदा होता है। हाँ, किसान को नुकसान भी सहना पड़ता है, क्योंकि किसान को एवरेज देखना पड़ता है 2 साल 3 साल में कितना प्रॉफिट। अभी आप देखेंगे इस फार्म में तो पूरे के पूरे टमाटर कैसे रखे हुए देख सकते हैं। हाँ, सब ऐसे ही छोड़ दिया गया। हाँ, बिका ही नहीं अभी, रेट ही नहीं है। 4 रुपए किलो है और इसका प्रोडक्शन कॉस्ट ही 3-4 रुपए है। 1 किलो बनाने में 3-4 रुपए लग जाता है। तो देख रहे हैं आप क्या हालत है अभी। हाँ, तो पूरा का पूरा टमाटर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। हाँ, इसलिए तो साल में हमारा 1-2 क्रॉप तो ऐसे होता ही होता है। तो ये है कि ऑल ओवर साल की आमदनी को देख के चलना होता है। हाँ, मतलब मान लीजिए टमाटर आप साल भर कर रहे हैं, तो साल में आप अगर 3 बार कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 1 बार तो फेल जाना ही जाना है। क्योंकि ये अभी देख रहे हैं कितने टमाटर हैं, तो ऐसे ही कम से कम 20,000 किलो तो होंगे कम से कम। हाँ, जो अभी पड़ा हुआ है और जो है उखाड़ के ऐसे पौधे फेंके जा रहे हैं। हाँ। तो संतोष भाई, आपने जो है शिमला मिर्च और ये जो है टमाटर के बारे में स्थिति दिखाई आपको, स्थिति दिखाई। दोस्तों आप डिमोटिवेट मत होइएगा ये ऐसा देख के, ऐसे फेंके हैं तो
हमने गांव में आसपास जितने लोगों को कहा कि यहाँ से जितना हो सके ले जाइए, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट 3 से 4 रुपए है, तो हमें यहाँ से निकाल के मार्केट में भेजने में बहुत हमें हमारे ऊपर आ जाएगा वो, क्योंकि 4 रुपए हमें बनाने में ही लगा है, निकालने में 1-2 रुपए तो 6 रुपए, कम से कम 10 रुपए के ऊपर रेट हमें चाहिए। लेकिन अभी सप्लाई ज्यादा है। ये क्या होता है कि पेरिशेबल चीज है, यानी कि सड़ने वाली चीज है, बिल्कुल। तो इसको सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुका है। बहुत सारे एरिया से टमाटर आ गए मार्केट में, कुछ इंपोर्ट भी हुए थे अभी कुछ महीने पहले, आप जानते हैं जब रेट 100 रुपए से ऊपर गए थे, तो इसके वजह से। तो आपको क्या लगता है कि किसान भाई के लिए ऐसा क्या होना चाहिए जो मार्केट हमेशा स्टेबल रहे, या वेजिटेबल्स के ऊपर कुछ एमएसपी का सिस्टम हो सकता है क्या, या क्या हो सकता है कि जो किसान को जो ऐसा सहना ना पड़े कि एक पेन भी होता है तो उसका 10 रुपए का एक पेन का फिक्स प्राइस होता है, लेकिन किसान अपने यील्ड का फिक्स प्राइस नहीं रख सकता। फिक्स प्राइस नहीं, सही बात है। बहुत बार मैंने देखा है ये चीज कि एक टमाटर है तो उसका 5 रुपए वो खुद से नहीं बेच सकता कि मैं 5 में बेचूंगा, उसको ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए क्या लगता है आपको, कमेंट जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। हाँ, थोड़ा सलाह हाँ देने जरूर की कोशिश दीजिए। करिए कि जो समझ पाए किसान हम भाई। तो वीडियो बना रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी राय भी जानना हमेशा जरूरी है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो संतोष भाई, आपने ये जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।